मर्दों की इस दुनिया में मुझे कैसी नियति दिखलाई। कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलाई। पूजा मुझे दुर्गा जैसे, कभी बेसवाले में उतार दिया। माना मुझे जगत जननी, कभी सीता बना के मार दिया, कभी सावित्री बना के मार दिया। ये पिता बिल्कुल सही है। कहीं नहीं धरती पड़ता और कोई महिला धरती में नहीं जाती, और सीता बना के मार दिया, उसने सही लिखा है। अभी एक बच्चा ने वो सती प्रथा शुद्धिकरण के जो बात कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये रियल था, सच्चाई नहीं था। और एक कविता है नारीवादी फेमिनिज्म कमला भसीन जी के, जो कमला भसीन जी 1 साल पहले कैंसर से पीड़ित थी। वो 1 साल पहले दुनिया को अलविदा कह दिया। ये कविता उन्होंने सावित्रीबाई फुले पर लिखा है, उनके बाल्य अवस्था पर। और उन्होंने लिखा है कि एक पिता कहता है अपनी बेटी से, पढ़ना है, तुम्हें क्यों पढ़ना है? पढ़ने को बेटा ही काफ़ी है, तुम्हें क्यों पढ़ना है? तो बेटी अपने पिता से कहती है, जब पूछा ही है तो सुन लो, मुझे क्यों पढ़ना है? क्योंकि मैं लड़की हूँ, मुझे पढ़ना है। पढ़ने की जब मनाही है तो सुन लो, मुझे क्यों पढ़ना है? मुझ में भी अंगड़ाई है तो पढ़ना है। मुझे कुछ करने को मन में आई है तो पढ़ना है। मुझे अपने पाँव में चलना है तो पढ़ना है। मुझे अपने डर से लड़ना है तो पढ़ना है। कई जोर जुलूम से बचना है तो पढ़ना है। कई कानूनों को परखना है तो पढ़ना है। मुझे नए धर्मों को रचना है तो पढ़ना है। मुझे सब कुछ ही तो बदलना है तो पढ़ना है। कई ज्ञानी से बतियाना है, मीरा का गाना गाना है। यहाँ मैं कहूँगी सावित्री के गाना गाना है, फातिमा के गाना गाना है तो पढ़ना है। अनपढ़ का नहीं जबाना है तो पढ़ना है। और ये माता सावित्रीबाई के ऊपर बाल्य अवस्था के लेख था। एक और पंक्तियाँ है, सुनिएगा ध्यान से। इरादे कर बुलंद रहना शुरू कर तो अच्छा था, तू सहना छोड़कर कहना शुरू करती तो अच्छा था। सदा औरों के लिए खुश रखना बहुत ही खूब है, लेकिन थोड़ी खुशी तू अपने को देती तो अच्छा था। मैं सर पे बोझ जुल्म है तेरी आँखों में, सर पे बोझ जुल्म है तेरी आँखों में। सदा शर्मीसी है, कभी आंखें तेवर दिखा देती तो अच्छा था। तेरे माथे पर ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन तू इस आंचल को परचम बना लेती तो अच्छा था। इरादे कर बुलंद शुरू करती तो अच्छा था। तो अभी यहाँ टाइम भी कम है, और कुशवाहा जी मेरे बगल में है। ये कह रहे हैं मैडम टाइम हो गया, आप यहाँ से चलिए, क्योंकि आपने पुरुष प्रधानों को बहुत टाइम खिंचाई कर ली। और ये कह रहे हैं कि हमने अपने पत्नी को समान अधिकार दिया है। अब एक आदमी को देने से तो नहीं होता, सबको देना पड़ेगा। और इनके मिसेस भी सामने बैठी है कि वो कह रही है कि चल चल बोलती चल, दिक्कत नहीं है, मैं हूँ नहीं इधर। जिस डंडे के तूने प्यार वाला भाषा समझाई हो, हम आज ही खरीद लेंगे, चिंता मत कर। तो पति का सेवा अगर होता है भैया, पत्नी को मारना तो पत्नियों को बनता है कि नहीं? अब ये तो बराबर बात बनता है। पत्नियां भी आज से भैया डांडा खरीद लेना, और पहले खा वो लेना ठीक ठाक, उसके बाद सेवा करना। और ऐसा सेवा करना कि अगले दिन जितने जाने लायक रहे ना रहे, वो भी आप पर ही निर्भर है। तो मैं अपने इस पंक्तियाँ के साथ आज अपनी अभिव्यक्ता को पूरा करते हुए आप सभी को नए साल की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और कमर कस के आप लोग तैयार हो जाइए।
कि पिछले हमने 2022 में जितना झेला है, आंदोलन है, गरीबी है और ये सारा चीज़ है, हम यहाँ नहीं किसी को नाम ले सकते, उससे ज़्यादा इस साल होने वाला है। तो आप सब लोग तैयार होइए 2023 में, और अपने इस बात के साथ यहाँ से विदा लेती हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी वक्तव्य को सुना। धन्यवाद।